हमारे साथ आज मौजूद हैं राजेश भारद्वाज जी। राजेश भारद्वाज जी पूर्व निगम पार्षद श्री राम गोपाल जी के पुत्र हैं और इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या पिछला जो देखें तो ये कांग्रेस का जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हमारे बीच में और ये कांग्रेस के उस पर टिकट मांग रहे हैं अब की बार। तो इनसे बात करते हैं कि भाई इनकी क्या क्या विचारधारा रहेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और अभी प्रेजेंट में क्योंकि कांग्रेस इस टाइम में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने काम बहुत किया है, ये 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत वो काम किया है और इतिहास में भी काफी उसका नाम रहा है। और अभी प्रेजेंट में नरला विधानसभा चुनाव की टिकट जो है राजेश भारद्वाज जी मांग रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे न्यूज चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। जी राजेश जी, आप विधानसभा टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, क्या विजन रहेगा आपका, क्या लेके चलेंगे आप, किस आधार पर टिकट मांगेंगे? आधार तो है कि मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता 1984 से हूँ जी। ठीक है। और अब तक मैंने पार्टी के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की है। क्या विजन रहेगा आपका, क्या क्योंकि देखो नेता तो बहुत आगे मार्केट में, ठीक है, आप ये ठीक, आप पुराने कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि हालात जो भी रहे हों आप कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए, क्योंकि आजकल एक प्रथा चल गई है, जब जहाज डूबता है ना तो चूहे छोड़ छोड़ भाग जाते हैं। कांग्रेस का भी ये हाल रहा है, जब कांग्रेस का जहाज डूबा बहुत सारी पार्टी बदल दी, आपने क्यों कांग्रेस नहीं छोड़ी? आज तक कार्यकर्ता उसमें बने रहे हैं, ऐसा क्या लगाव रहा कांग्रेस से आपका? कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती है जी। उन्होंने कभी किसी भी जी उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा अब तक जी। जो उन्होंने अपने वायदे किए जी घोषणा पत्र में या वैसे भी जी वो उन्होंने 100% पूरे किए हैं जी। लोगों को कभी गुमराह नहीं किया जी। कभी किसी को झूठा वायदा नहीं दिया जी कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे जी, या हम स्कीम इस तरीके की दे रहे हैं जिससे लोग बेरोजगार हो जाएं। कांग्रेस ने हमेशा रोजगार भी दिया जी और लोगों से जो वायदे किए उन पर भी खरी उतरी है। तो नरला विधानसभा में पिछले इतने सालों में कोई ऐसा विजन नजर नहीं आया किसी पार्टी का। पहले कनेरा जी ने राज किया, उसके बाद राणा जी रहे, फिर 49 दिन के लिए नील दमन जी आए, अब 10 साल से शरद चौहान जी हैं। ऐसी क्या उपलब्धि है क्षेत्र में जो इन 15-20 सालों में जो विकास निकल के आया, कोई ऐसा कुछ बताएंगे, कोई अचीवमेंट ऐसी? आप भी लगभग 15-20 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस नरेला क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा रहे हैं अनिल भाई। आप हमारे को और आपको कहीं कोई नजर आता हो, एक नरेला में पीएचसी में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए बिल्डिंग बन के तैयार होगी, कंप्लीट है जी, वो आज तक डेड पड़ी है, रिपेयर की हालत में आ गई है जी। यहाँ वो भी नहीं ला पाए यहाँ के नेता लोग। कहाँ कमियां रही नेताओं की, क्यों वो इसमें इसको आगे नहीं बढ़ा सके? ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने तो इसकी बात की, कई कॉलेज का भी है डिमांड और भी कई चीजें हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की जमीन जी वो भी काफी टाइम से मतलब दे रखी है जी। शायद मेरी जहां तक अपनी जानकारी है वो 1977 से जमीन दी हुई है जी, 77 से, ठीक है। आज तक वो जमीन जंगलात में तब्दील हो चुकी है। पिछला कार्यकाल, पिछले 10 साल का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है, हमारे क्षेत्र में विधायक जी रहे हैं जी। ऐसा क्या कोई कार्य ऐसा नजर आता है जो विधायक ने करके दिखाया हो, हाँ क्षेत्र में मैंने काम कर दिया है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना जी। कोई भी नरेला की सर्व रोड देखो आप जी, कितनी गड्ढों से ग्रस्त है जी। किसी भी गांव में देखो पानी की कितनी भारी समस्या है। जैसे मैं मूल रूप से बाकनेर गांव से का हूँ, मेरे गांव में बारिश होने के बाद निकलने का रास्ता नहीं जी। कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हम लोग। पहले तो गांव में डूबेगा, दूसरा लेके चले तो अंडरपास में पानी घुस जाता है जी। उसकी कोई निकासी नहीं। तो हमारे गांव के साथ तो एक तरीके से बड़ी तराई है। अब लामपुर गांव को देखो आप जी, कितनी बड़ी आबादी होगी, वहां कोई स्कूल नहीं है। एक स्कूल का मतलब 12वीं तक का, वहां भी आज हालात है कि वहां भी एक स्कूल होना चाहिए जी, वो नहीं है। तो इतने साल के कार्यकाल में, पिछले जो नेताओं के कार्यकाल रहे हैं, जो भी विधानसभा चुनाव लगा लो, निगम पार्षद लगा लो, नरला में समाज सेवी बहुत है, समाज सेवी की बहुत भरमार है नरला में, जो झंडा लेके चलते हैं कि हम नरला को एक अच्छे पटल पर लेके आएंगे, लेकिन कहीं भी किसी का ऐसा योगदान दिखा नहीं देता ये जिसको हम कह सके हाँ ये नरला के लिए अचीवमेंट है या मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसा क्यों? नरला ने मील का पत्थर साबित किया तो जी केजरीवाल नहीं, वो शराबीवाल है जी, जिन्होंने दारू का ठेका स्वतंत्र नगर में बस्ती के बीच में है जी, हनुमान मंदिर के पास, यहाँ अपना हनुमान मंदिर सामने है, पीएचसी सामने है, उसके पास दारू का ठेका है जी। नरेलों के बच्चों को जी जो विकास ना हो उनको गलत तरीके पर ले जाने के लिए एक तरफ तो कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, और दूसरा नरेला की जनता के साथ क्या वायदा है जी, उन बच्चों को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को नशे की तरफ लत ले जाना कहाँ तक ठीक है?
ये इनकी उपलब्धियां हैं। राजेश जी, वो एक दौर आया था कि भाई चारों तरफ ठेके खुल गए, जी लेकिन ठेके तो पटल पे सामने नजर आ गए ना, ठेके खुल गए, लेकिन दारू शराब तो जो है स्वतंत्र नगर लगा लो, नरला लगा लो, नरला की कोई भी गलियां लगा लो, स्वतंत्र नगर बी पार्ट लगा लो या अपना गौतम कॉलोनी लगा लो, झुग्गियों में शराब तो घर घर बिक रही है। तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? देखो केजरीवाल ठेके खोल दिया, आपके मानता हूं गलत है, वो एक चीज गलत है, लेकिन जो नेता निकल के आए सामने, तो उन्होंने उन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया जो गली गली में शराब बिक रही है? गली गली में जो शराब बिक रही है जी, क्या उनसे युवा खराब नहीं होते? उनसे बिल्कुल युवा खराब हो रहे हैं जी उसमें दो राय नहीं है कि खराब नहीं हो रहे जी और उसके लिए प्रयास भी प्रशासन की तरफ से, ये प्रशासन की लापरवाही है जी, जो ध्यान नहीं दे रही। अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो सारे ठेके होते ही नहीं। तो ठेके होते नहीं है इस तरीके जो आप गलियों की बात कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसको हम नरेला में नशा मुक्त भी करेंगे और भय मुक्त भी देंगे अगर पार्टी मौका देगी और जनता सेवा करने का अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। राजेश जी, पिछले दो निगम चुनाव चले गए, वो भी देखे हमने, और विधानसभा चुनाव भी देखा। कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं नहीं ठहरा, क्योंकि ये कह लो कि कांग्रेस का वक्त ठीक नहीं चल रहा, या इस तरह एक माहौल बना दिया गया कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस ने तो देश के लिए कुछ किया नहीं। हालांकि वो एक राजनीतिक बातें हैं, वो करते हैं, वो अलग चीज है। तो ऐसे में कैसे विश्वास दिलाएंगे? मान लो आपको टिकट मिलता कांग्रेस से और आप जनप्रतिनिधियों का मौका मिलता है, तो कैसे जनता को विश्वास में लेके आएंगे? कैसे वोट वो करेंगे आप? जनता का विश्वास जनता के साथ और जनता के बीच बैठ के दूंगा जी उसका जवाब। जैसे नरेला में मेट्रो मेन समस्या है, पहली प्राथमिकता नरेला को मेट्रो देना होगा, जबकि इनके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा था कि 2030 तक तो हमारा प्लान ही नहीं है नरेला में मेट्रो देने का। ठीक है ना राजेश जी? हर नेता नरेला में आज के टाइम पे कोई अचीवमेंट देखता है, कुछ भी देखता है, तो हर नेता जो है मेट्रो के पीछे भाग रहा है। हालांकि वो प्रोजेक्ट है सरकार का, वो आएगा, वो आने वाला है, खैर उसका वो हो चुका है, लेकिन समाज सेवी हो या राजनेता हो, किसी पार्टी का हो, वो मेट्रो के पीछे क्यों चला हुआ है? मेट्रो पीछे इसलिए चला हुआ है क्योंकि जो डेवलपमेंट है जी, जैसे हमारे यहाँ फ्लैट आके बने हुए हैं जी, या और जो फैक्ट्री उद्योग है, नरेला DSIDC है, बवाना DSIDC है, इनमें जो आदमी आएंगे काम करेंगे, और हमारे साथ लगता कुंडली भी एक इंडस्ट्री एरिया है, राय इंडस्ट्री एरिया। नरेला विधानसभा क्षेत्र में 4 इंडस्ट्री एरिया बहुत नियर डिस्टेंस पे रहे जी, तो उनमें भी लोगों को, यहाँ के लोगों को भी उद्योग मिलेगा और बाहर से आने वाले लोगों को भी काम मिलेगा। राजेश जी, हर आदमी ये वादा करता है भी समाज के लिए काम करेंगे, समाज की सेवा करेंगे अगर नेतृत्व मिलता है तो। अभी फिलहाल में तो नेताओं की भरमार हो गई है, इतने नेता फील्ड में आ गए हैं, नए नए नेता आ गए हैं, और वो दिन रात शाम दाम दंड भेद, और ये मत पूछो, उन्होंने AD से लेकर चोटी तक का जोर लगा रखा कि हाँ हमारा टिकट फाइनल हो चुका है, हम वो इस तरह कार्य कर रहे हैं नेता बन चुके हो। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? इनका जवाब जनता देगी जी, अपने मतदान के रूम में। जी, जो लोग अभी इस तरीके का पैसा बगैर चीज के लगा रहे हैं, जी, क्या लोग देख नहीं रहे? जी, ये पैसा कहाँ किससे निकलेगा? किस आपसे, हमारे से निकलेगा ना। ठीक है, तो जनता इसका जवाब देगी। जनता को पार्टी देख के वोट करना चाहिए या नेता देख के? दोनों। जी, नेता भी और पार्टी भी। कैसे? भाई कैंडिडेट जो पार्टी देगी वो ठीक छाप छवि का दे, जो नरेला के विकास के प्रति सजग हो। जी, हमारी और एक प्राथमिकता रहेगी, जी, हमारे नजदीक हमारे यात्री यहाँ से बहुत जाते माता वैष्णो देवी के लिए, जी, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नरेला पे जो स्टेशन हो वो शताब्दी का या वंदे भारत का हम कराएं। आपने वैष्णो देवी की बात की, आज एक ट्रेंड और चल गया है जी, जो कि केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था कि बुजुर्गों को यात्रा करानी होती थी वो ऑल इंडिया में बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे, लेकिन कुछ पार्टियों ने ट्रेंड बना लिया। हर हम सुबह देखते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं तो झंडा लेके कहीं ना कहीं, हाँ जी आज वृंदावन जा रहे हैं, आज कुलक्षेत्र जा रहे हैं, आज खाटू श्याम जा रहे हैं। ये क्या है? ये किस तरह की राजनीति है? नहीं, ये अच्छी बात है, जाना चाहिए जी, हमारे धर्मों लेकिन पर। चुनाव के समय पे क्यों? चुनाव के समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो चुनाव सर पे खड़ा है और हर रोज दो तीन गाड़ियां नरेला विधानसभा से जा रही हैं, तो इनको क्या चुनाव के समय ये चीजें याद आई है? पहले क्यों नहीं याद आई? ये जनता इस बात का निर्णय लेगी ना। जी, जब गाड़ियां जा रही हैं वो तो अच्छी बात है, भाई धर्म हमारा जितना भी आस्था होगी जी, हम उतने अच्छे काम करेंगे, धर्म गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। राजेश जी, धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, लेकिन लोगों ने इसको मिला के रख दिया है। धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है, ऐसी राजनीति कहां तक संपन्न होगी, कहां तक ये, क्योंकि समाज के लिए कहना खतरनाक है चीजें। नहीं है खतरनाक जी, इसको फिर हम समाज ही तो ठीक करेगा ना। जी, जो बात मैंने आपको कहा, जो हमारे मतदाता हैं वो सब चीजों पर पैनी नजर रखे हुए है ना, बुद्धिजीवी लोग जो हैं। लेकिन मतदाताओं को तो लोग बेवकूफ समझ रहे हैं ना। लोग ये समझते हैं कि बस
हम 2 दिन के लिए आएंगे, मतदाता को लुभा लेंगे। अब आप करंट में देख लीजिए, लोग इस तरह फील्ड में उतरे हुए हैं, शाम दाम लाव लश्कर के साथ निकले हुए हैं, वही देख रहे हैं बस हमारा सब कुछ है। नेता को तो, जनता को तो लोग बेवकूफ समझ रहे हैं कि जनता कुछ है ही नहीं। वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो कि सब कुछ हमारा है जी, ये ईवीएम ने किया हुआ है जी, क्योंकि मतदान ठीक है हम देकर संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे खबरें आई भी हैं, गांव के लोग कहते हैं कि हमने वोट दिया और फिर वोट है नहीं जी। तो ये ईवीएम का जो ड्रामा है वो भी एक सिर चढ़ के बोल रहा है लोगों को, तो ताकि निर्णय हमारे पक्ष में होगा। कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्षद के पद पे हैं, पार्षद उनसे अपनी पार्षद नहीं संभल रही, अपना वार्ड नहीं संभाल पा रहे, लेकिन उनकी दौड़ जो हो विधानसभा तक है। जो इंसान पे एक अपना वार्ड नहीं संभाल पा रहे, वो विधानसभा कैसे संभालेंगे? लोग कैसे विश्वास करेंगे उनके ऊपर? इसका निर्णय मैंने फिर वो कहा ना अनिल भाई आपको जी, कि हमारा जो मतदाता है वो बहुत समझदार है। सर अगर मतदाता समझदार ठीक है जी, उनको सोच अच्छी रखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ था भाई, कॉर्पोरेशन के बाद ही तो हुआ था जी, उसमें हाथ आजमा लेना चाहिए था। जी, जी, सोच अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन उनकी सोच तो अच्छी नहीं है ना जी। इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ। तो और नरेला के बारे में ऐसा क्या है? नरेला जो विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है, जो नए नए नेता कह भाई आए हैं, लेकिन जनता को क्या देख के वोट देना चाहिए? जनता में से क्या दिखे? क्यों देखो, नेता तो कोई भी आके पटल पे उतर गया, जमीनी स्तर पे नेता आ गया, खड़ा हो जाता, कोई भी सामने आ गया। नए नए नेता भी आए हैं, अभी कई फ्लाइट के वो कहते हैं ना हवाई कैंडिडेट, वो भी आ रहे हैं। पार्टी में अदला बदली, ये जो अदला बदली वाले कैंडिडेट, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो इनके बारे में उनका अपना आत्मचिंतन क्या कहता है जी, ये उनको सोचना है। मैंने आपको कहा कि मैं 84 से जी, कांग्रेस का स्थायी मेंबर हूं जी, और आज तक कोई भी हालात रहे, जी, इसका मतलब सत्ता के साथ हैं, विचारधारा के नहीं। जी, हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ लोगों को पता है। जैसे हमारा नाम लिया जाएगा तो ये पहले बोला जाएगा ये वो तो आपका कहने का मतलब है जो ये हवाई कैंडिडेट जो आ रहे हैं इधर से उधर उधर से उधर, ये विचारधारा के साथ नहीं, सत्ता के साथ, सत्ता के साथ है, सत्ता सुख भोगने के लिए इनको जनता नकार देगी जी, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो अभी भविष्य में जो भी चुनाव आ रहा है, जो इतने नेता पटल पे उतरे हुए हैं, राजनीति में उसमें उतरे हुए हैं, ऐसा कौन सा नेता लग रहा है, कोई ऐसे एक भी नेता ऐसा बताएंगे जिसको लग रहा है कि जनता से विश्वास करे? जनता के बीच में जनता से विश्वास तो मैं ही ले रहा हूँ जी, यही तो कह रहा हूँ जनता मेरे को विश्वास देगी। ठीक है, तो जो मैंने फिर अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, वंदे भारत या शताब्दी का जी, नरेला में स्टॉप कराएंगे माता वैष्णो देवी के लिए जाने के लिए। एक नरेला में जाम की बहुत बुरी समस्या है, जाम की भी मुख्य समस्या है। आप तो मेन रोड पे रहते हैं, नरेला में कौन सी ऐसी चीज है जो समस्या ना हो? जी, हेल्थ की यहाँ है, तो ये समस्या कम क्यों कोई नहीं हुई? हॉस्पिटल नहीं, ऐसे बड़े बड़े नेता रखे चलेगी, समस्या कम क्यों नहीं है नरेला की? अब इस बारे में आप और हम सब रोजाना देख रहे हैं जी, समस्याओं से ग्रस्त हैं और उन समस्याओं पर ध्यान भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हम आवाज भी उठाते हैं, समय समय पर पुलिस के भी कैंप लगते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के भी यहाँ लगते हैं, भाई कैसे निजात पाई जाए। हमने एक ही बात कहा कि जो टर्मिनल है उसको सुचारू रूप से चले, जो स्टॉपेज है बसों का 45 गाड़ियां जी, एक समय में आ जाती हैं 10 मिनट के अंदर, तो जाम नहीं लगेगा तो क्या होगा? राजेश जी आपने बात की कैंप की, जी, नरेला में कैंप लगाने का रिवाज हो गया है एक, ठीक है ना, कोई मेडिकल कैंप लगा रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, कोई किसी के छोटे मोटे में तो कहीं भी कोई भी कैंप लगा खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है हमने समाज का भला कर दिया। क्या कि कैंप लगाने से, मेडिकल कैंप लगाने से समाज को नेतृत्व कहाँ मिला? समाज को नेतृत्व तो मैंने कहा ना, यहाँ हेल्थ की सुविधा नहीं है। हमारा जो पीएचसी नरेला है जी, और लेडीज का प्रस्तुति गृह था इंद्राजमल, वो भी ये दोनों बंद के करार पर है जी, इनको दोनों को चालू कराएंगे, प्रस्तुति गृह को भी और पीएचसी जो नरेला है इसको भी, और राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का इतना बड़ा है, इसमें कौन सी सुविधा है ऐसी बताओ आप? डॉक्टर भी पूरे नहीं है जी, तो उनको भी हम लेके आएंगे। ये समस्याएं हमारी या आपकी इकट्ठी रहेंगी। अभी चुनाव का समय है, आप बता रहे लेके आएंगे, पीछे क्या प्रयास रहे आपके हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को लेके? हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को लेकर हमारे पीछे भी जब इनकी जो कमेटी थी उसमें भी हमने कहा जी, और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी कई दफे मौखिक रूप से भी वैसे भी जो मीटिंग हुई जी, हमने उनको कहा भाई यहाँ जो डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? भाई नरेला के लोग टैक्स नहीं दे रहे जी, या नरेला के लोग सम्मान नहीं कर रहे जी, या ऐसी कौन सी हालात हैं? राजेश टेरर से किस उससे नहीं आ रहे? राजेश जी, जो समाज के काम होते हैं जी, मैंने अक्सर देखा है कि पार्टी विशेष लोग होते हैं कि देखो समाज का काम सबका होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन होता क्या है, अगर कहीं कांग्रेस कैंडिडेट आगे खड़ा हो गया तो बीजेपी वाला नहीं आएगा,
बीजेपी वाला के खड़ा हो गया तो आम आदमी पार्टी का नहीं आएगा। और जहां पे मान लो कुछ युवा हैं जो वो अपनी कोई वो रैली या कोई ऐसी जनसंपर्क लेके आते हैं तो उसमें कोई नेता नजर नहीं आता, हालांकि वो काम समाज का होता है। ये मेरे को नहीं पता ना, वो उनको बुलाते हैं नहीं बुलाते। अभी जस्ट पीछे हरिश्चंद्र हॉस्पिटल को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, कुछ युवाओं ने आवाज उठाई थी, लेकिन एक भी नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। हालांकि काम समाज का था, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कुछ होता है अच्छा काम होता है तो सबके लिए होता है वो, लेकिन इन किसी पार्टी का कोई भी नेता नजर तक नहीं आया उसमें, ऐसा क्यों? अब उनको सूचना दी गई थी या नहीं, मैं तो इस बारे में कह नहीं सब पूरे नरला को पता था, उनके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है लड़कों के ऊपर जिन्होंने कार्रवाई की थी। ठीक है जी, हुई है, और जो प्रयास अच्छा होगा उस अच्छे के साथ हमेशा खड़े हैं। तो अब आखिर में मुझे ये बताइए कि हाल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप टिकट के दावेदार कांग्रेस पार्टी से। हम चाहेंगे कोई पार्टी आपको टिकट दे और नेतृत्व करे अच्छा। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश तो यही है कि जो हम देंगे, जो जनता हमारे पे विश्वास जिताएगी जी, कभी कहीं किसी को ये नहीं लगेगा सूर्यास्त विधायक मस्त जी, ये स्लोग जो आपको कहीं स्लोगन नहीं मिलेगा जी। हम 24 घंटे स्लोगन तो बहुत सारे नरला में आपने एक ही क्या बोला? स्लोगन तो नहीं, स्लोगन तो बहुत सारे बोल तो रहा हूँ ना। आपको कोई भी स्लोगन जी जी जो भी प्रचलित है वो आपको एक भी नजर नहीं आएगा। सूर्यास्त विधायक मस्त हो गया, उसके अलावा और भी स्लोगन थे, आपने कोई बात क्यों नहीं की? मैं बता तो रहा हूँ जी जी जी, आप बचना नहीं चाह रहा मैं जी, मैं उनको कह रहा हूँ। तो आप इससे एक मई जो है ना, ये समझ सकते हो कि भाव किस तरफ है। पब्लिक कोई भी जो स्लोगन चले हैं नरेला में हमारे जी जी विधानसभा में जी, वो आपको एक भी हमारे ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा, किसी भी प्रकार से जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे और कोई टाइमिंग नहीं होगी। जो लगा देते ना वोट की टाइमिंग जी, आके 10 से 11 मिलेंगे या 11 से 1 मिलेंगे जी, ये नहीं होगा जी। 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए। राजेश जी, ये बातें चुनाव से पहले अच्छी लगती हैं, चुनाव के बाद तो फिर बहुत सही नेता कहते हैं हमारी ये भी समस्या, हमारी वो भी समस्या, क्या किस किस को करे ना, हमें टाइम भी देना होता है, तो वो हमारे रहेंगी। मेरे स्वर्गीय पिताजी रामगोपाल शर्मा जी 1997 से 2002 तक रहे जी, आपको भली भांति मालूम है जी। हमारे दरवाजे 24 घंटे, कहना मतलब किसी भी आदमी को ये नहीं कहा कि इस समय वो उपलब्ध नहीं है। उनकी समस्याएं सुनी और काम किए जी। तो जनता को क्या संदेश दोगे कि जनता किसको देख के, कैंडिडेट तो देखो बीजेपी भी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, कांग्रेस भी आ जाएगी, तीनों कैंडिडेट तो आने ही हैं, अदर भी बहुत सारे आएंगे। नहीं आएंगे ना जी। तो जनता क्या देख के वोट करे, किस पे विश्वास करे? ऐसा मतलब विश्वास का मतलब ये है कि भाई उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड और सारी चीजें किस तरह के, ये चीजें तो बिल्कुल आपने कह ही रहे हो जी। भाई बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, उसका व्यक्तित्व भी देखा जाएगा जी, उसकी पर्सनल वो भी देखी जाएगी एक्टिविटी जी, भाई किस तरीके की समाज के प्रति है जी। और जब वो वोटर का अपना एक विशेषाधिकार है, वो कौन से उस पर अपना विश्वास जिताता है। तो न पिछले 15-20 साल में राजेश जी, 20 साल लगा लो, 25 लगा लो, एक भी अचीवमेंट किसी भी नेता की, किसी पार्टी की दिखाई नहीं दे रही, खासकर विधायक की, विधानसभा की। हम आपको कहता हूँ ना, अलीपुर का देखो आप, रोड की क्या हालत है जी, निकल नहीं सकते आप। अलीपुर देख लो, अपना सिंगबोर्ड रोड देखो, स्वतंत्र नगर देख लो, बोंडा रोड देखो, बोंडा रोड देखो, ठीक है ना। तो ये नेता कर क्या रहे हैं? ये कहाँ भी सोए हुए हैं जी, क्योंकि जब आदमी की नजर टारगेट विशेष पर होती है जी, भाई हमने तो कॉलोनी काटनी है जी, जेब गर्म करनी है, फिर जनता के मुद्दे थोड़ा ही होते हैं। पार्टी टिकट जो देती है, ये होल्डिंग देख के देती है या आदमी देख के देती है? अब इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि होल्डिंग तो वो इतने टंगे हैं खंभों पे, चाहिए अच्छा है, टंगे हैं, तो होल्डिंगों से टिकट आ जाएगा क्या? अब ये तो लोग, आप पत्रकार हैं जी, और बहुत जुझारू पत्रकार हैं जी, आपकी पैनी नजर होती है इस बारे में, तो आपके लेखन नहीं। एक चीज और चल रही है नरला में आज, एक चीज और चल रही है, मैंने एक सवाल किसी और से भी किया था कि भाई नरला में ना रिक्शा चुनाव चल रहा है जी, चारों तरफ रिक्शा घूम रही है, हर रिक्शा पे जितने नेता हैं हमारे इस टाइम जो प्रेजेंट में, सभी रिक्शाओं पर टंगे हुए हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि पार्टी का टिकट जो है ना, कोई पार्टी नहीं देगी नेता को, तो रिक्शा वाले चुनाव टिकट देंगे। ये सब क्या है? इस बारे में देखो लोगों का क्या मत है, रिक्शा वालों का क्या मत है जी, लेकिन एक चीज तो कर रखी है ना भाइयों ने जी, उन रिक्शा वालों को कुछ रोजगार तो दिया ना जी, उनके परिवार का पालन पोषण तो है ना जी, तो ये उद्योग दे रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं भला हो रहा है, कहीं ना कहीं तो भला हो रहा है, मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं भला हो रहा है जी, टच हो रहा है। अरे जो नरला को आट के रख दिया है, घुमा के चारों तरफ से होल्डिंग, इसका क्या है? निगम प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा? इसका काम ये निगम प्रशासन और दिल्ली सरकार का है जी, जो जिस संपत्ति पर हो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज नरला जोन की अगर बात करें, निगम प्रशासन कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ फेल हो गया?
आप तो जमीनी नेता रहे हैं, आपने तो जमीनी नजदीक से है। देखा है जी। अब जो काम आप कह रहे हो, भाई जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है जी। कौन कितना क्या ध्यान दे रहा है। बाजारों की हालत, जो इंक्रोचमेंट है जी, ये साफ नजर आ रहा है। इंक्रोचमेंट है, सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं सफाई है। कर्मचारी उस पर ड्यूटी पे नहीं आते ठीक हैं, है वो ना। बहुत तरह की चीजें हैं। निगम प्रशासन क्यों काम नहीं कर रहा है? ऐसी क्या क्या कमियां हैं जो जिनको जनता ने चुन के लाए हैं, जो पार्षद लगा लो, कोई विधायक लगा लो, और उनकी वो जनता की नहीं सुन रहे, या प्रशासन उनको उनको नहीं समझ रहा है, प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे वो। अब इस बारे में गंभीर विषय है जी क्योंकि जो सत्ता जिसके पास होती है उसके पास शक्तियां होती हैं जी और उन शक्तियों का उपयोग जो लोग विश्वास जताते हैं जी, उसको अपना करना चाहिए। लेकिन उन शक्तियों का लेकिन वो उपयोग नहीं कर पा रहे। राजेश जी, उन वो लोग शक्तियों किस का कारण से नहीं कर पा रहे? मैं राजेश जी, उन शक्तियां जो मिली हैं, उन शक्तियों का उपयोग जो नेता कर रहे हैं, जो विधायक लगा लो, पार्षद लगा लो, अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर दिख नहीं रहा। मैंने क्या कहा, आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं और बहुत अच्छी पैनी नजर रखते हैं आप हमारे, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो या अधिकारी हो। जी ठीक है ना। अब वो नहीं कर पा रहे, उसको आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। आप और हम क्या कर सकते हैं? एक आवाज दे सकते हैं, वो देने लग रहे हैं। लेकिन इनके अंदर एहसास तो होता नहीं ना जी, एहसास कैसे होगा? एक को दूसरा बचाने वाला है, क्योंकि सबकी नजर अवैध कामों पे रहती है कि बस फिक्सिंग ही है ना। अपना काम 2x2 अपना काम बनता बैठ मैं कह में रहा जाए हूं जनता। 2x2। जी बिल्कुल 2x2 हो रहा है। ठीक है ना जी बस। चलो, ये थे राजेश भारद्वाज जी, जो कांग्रेस के से टिकट मांग रहे हैं, हम इनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में दोबारा इनसे बात करेंगे जब इनको टिकट मिल जाएगा, तो देखते हैं पार्टी की किस पे विश्वास जताती है, जनता किस पे विश्वास करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। राजेश बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।